अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप? अच्छा बच्चे, अब हम आज करेंगे क्वेश्चन जो हमारे पास है। एक्सरसाइज हमने 6.4 कंटिन्यू की हुई है। 6.4 के हमने लास्ट लेक्चर में की है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका करेंगे लास्ट पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला को हमने कन्वर्ट करना है पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्केयर है तो हम यहाँ पे कुछ ऐसी फॉर्म बनाएंगे कि एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू 4ay, क्योंकि यहाँ पर 4a इज़ एनी कॉन्स्टेंट नंबर और आपके पास यहाँ पर x का क्या होना चाहिए होल स्केयर, और यहाँ पे आपके पास साथ में क्या होना चाहिए आपके पास आपका y होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हम यहाँ पे वर्किंग क्या करेंगे कि y, क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप इस y वाले टर्म को लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे आप कन्वर्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 8y, कि जो आपका 8y यहाँ पे माइनस हो रहा था इस तरह क्या हो जाएगा वो प्लस। अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी फार्मूला ही बन रहा है, जैसे हम इसे लिखें अगर तो ये एक्स स्केयर है माइनस 2ab और प्लस ये b का स्केयर। तो आप अगर देखेंगे तो ये आपके पास ऊपर भी फॉर्म बन रही है, एक्स स्केयर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और 2 का स्केयर करेंगे तो 4, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है x माइनस 2 का होल स्केयर इज़ इक्वल टू 8y, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया है कि x का स्केयर है इज़ इक्वल टू 8y है। अब जैसा कि हम पहले काम करते हैं, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्मॉल को कन्वर्ट कर देंगे कैपिटल में। हम यहाँ पे क्या देंगे कि कैपिटल x इज़ इक्वल टू स्मॉल x माइनस 2 एंड कैपिटल y इज़ इक्वल टू स्मॉल y। अब अगर हम इसमें चेंज करें तो आपके पास ये क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी अबव इक्वेशन, एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू कैपिटल आपके पास इज़ इक्वल टू आपके पास बच्चे यहाँ पर आ जाएगा 8y। अब आप इसे कंपेयर करें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि आपके पास यहाँ पर क्या है, कंपेयर विद कैपिटल एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू 4ay। आप इसे कंपेयर करें। अब आपके पास एक्स स्केयर की प्लेस पर आपका एक्स स्केयर है, y की प्लेस पर y है, तो आप देखेंगे तो 4a की प्लेस पे आपके पास बच्चे यहाँ पर क्या आ रहा है 8, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा a इज़ इक्वल टू 2, ठीक। आपके पास यहाँ पर आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 2। अब आपने यहाँ पर हम काम करेंगे, हमने यहाँ पे बच्चे क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले इसका हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं फोकस। हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं इसमें से एक वर्टेक्स, और वर्टेक्स के बाद लास्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन, जो लास्ट में जो चीज़ फाइंड करनी है वो आपके पास यहाँ पर इसका क्या है डायरेक्टिस। अगर आपको याद हो तो इस जो स्टैंडर्ड फॉर्म का आपके पास फोकस क्या होता है 0a, वर्टेक्स आपके पास 0 0 और डायरेक्टिस आपके पास बच्चे यहाँ पर हो जाएगा y इज़ इक्वल टू -a। तो ये वो चीज़ है जो कि हमने समरी से लिख दी। अगर आपको समरी याद है तो हम यहाँ पे ये इतनी बात कह सकते हैं, ठीक है। अब आप a की प्लेस पे लगाएं a की वैल्यू। अब आपके पास बच्चे यहाँ पर a क्या है 2, ठीक है। अब हमने कैपिटल को कन्वर्ट करना है स्मॉल में, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास आपका बच्चे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका कैपिटल x भी 0 है और आपका कैपिटल y भी 0 है। अब आपका कैपिटल y स्मॉल y के ही इक्वल है, लेकिन आपका जो कैपिटल x है वो इक्वल है स्मॉल x माइनस 2 के। तो यहाँ पे आपके पास बच्चे x इज़ इक्वल टू क्या आपके पास आ गया 2। सो वर्टेक्स ऑफ अ गिवन पैराबोला आपके पास बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, 0।
सेम अगर आप देखेंगे तो आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई के इक्वल है, तो स्मॉल वाई इज इक्वल टू -2। तो ये आपके पास आपका बच्चे क्या आ गया, डायरेक्टिस। अब बात आती है फोकस की, तो इसमें आपके पास कैपिटल एक्स आपका 0 है, कैपिटल वाई आपके पास आपका 2 है। अब आपके पास आपका कैपिटल एक्स इक्वल है स्मॉल एक्स -2 इज इक्वल टू 0, और ये वाई इज इक्वल टू आपके पास ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ही इक्वल है। 2 माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, तो फोकस आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,2। ठीक है। अब हमारे पास गिवन आपके पास पैराबोला का हमारे पास फोकस भी है, वर्टेक्स भी है और उसका डायरेक्टिस भी। अब काम करते हैं इसके ग्राफ पर। तो हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। अगर वैल्यू देखेंगे तो 2 है, तो हम यहाँ पर चारों तरफ स्केलिंग करेंगे 2 की, एक्स एक्सिस एंड आपका वाई एक्सिस। वैल्यू 1 है एंड 2, -1 एंड -2, 1 एंड 2, -1 एंड -2। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें। इसमें आपका डायरेक्टिस क्या है, y इज इक्वल टू -2, तो ये आपके पास आपका डायरेक्टिस आ गया जो कि क्या है y इज इक्वल टू -2। अब अगर बात करें फोकस की, तो वो 2 है आपके पास। आपके फोकस आपका क्या है 2, आपके पास x की वैल्यू भी 2 और आपके पास y की वैल्यू भी, आपके पास y की वैल्यू भी यहाँ पे आपके पास क्या है 2। तो ये आपके पास आपका आ गया फोकस जो कि क्या है 2,2। अब अगर आप बात करें इसके वर्टेक्स की, तो वो x2 है और आपके पास आपका y क्या है 0। तो ये आपके पास क्या आ गया 0, 2,0। अब हम वर्टेक्स से क्या बनाते होते हैं, पैराबोला बनाते होते हैं, और पैराबोला के इनसाइड आपके पास आपका क्या होता है फोकस, और इसके बिल्कुल सामने आपके पास आपका क्या होता है डायरेक्टिस। तो ये आपके पास क्या बन गई रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। अब हमने 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन किया कंप्लीट, उसके सारे जितने भी पार्ट्स 1 बाय 1 सभी हमने सॉल्व किए। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एक एग्जांपल जो कि पेपर में मैक्सिमम टाइम आपके पास आती है, कि आपके पास इसकी एक्सरसाइज एग्जांपल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि अगर आपको याद हो तो आपके पास यहाँ पर क्या है कि जो आपके पास क्वेश्चन, तो उसमें आपने फाइंड करना था फोकस फाइंड करना था, वर्टेक्स फाइंड करना था, डायरेक्टिस। लेकिन समटाइम क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट इस तरह से होती है कि एनालाइज द पैराबोला एंड ड्रा इट्स ग्राफ, जैसा कि हमारे पास इसी चैप्टर की एग्जांपल नंबर 1 है। तो उस केस में हमारी वर्किंग कैसे रहेगी, अगर बात हम यहाँ पे करें एग्जांपल 1 की, जो कि आपके पास यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की स्टेटमेंट लिखें तो आपके पास क्या है एनालाइज द पैराबोला x square is equal to -16y and draw its graph। ठीक है। अब हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे। अब जब एनालाइज की बात आएगी ना, तो हमें पैराबोला के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मालूम है, जो हम यहाँ पे पैराबोला के बारे में कह सकते हैं, हम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे या लिखेंगे। अब आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बच्चे क्या है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है -4y है। अब ये पहले ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप इसे कंपेयर कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयर विद आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर -4ay। ठीक है। अब कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास यहाँ बच्चे क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर की प्लेस पर एक्स स्क्वायर है, वाई की प्लेस पे वाई है, माइनस की प्लेस पर माइनस है, तो 4a की प्लेस पे आपके पास बच्चे यहाँ पर क्या आ रहा है 16। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू 4। तो आपके पास बच्चे यहाँ पर a आपका क्या आ गया 4। अब हमने इसकी सारी की सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्लॉट करनी है जितनी भी हमें मालूम है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसके फोकस से। फोकस हम इसका लिखेंगे यहाँ पर वर्टेक्स, फिर हम यहाँ पर इसका लिखते हैं डायरेक्टिस। पहले हम इन 3 की बात करते हैं। अब इसका अगर हम बात करें इसके फोकस की, तो इसका फोकस आपके पास बच्चे होगा
0 नेगेटिव ए, ठीक है। अगर इसके हम बात करें वर्टेक्स की तो वो आपके पास 0 0 होगा। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टिस की तो आपके पास वो होगा y इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लगाएं a की प्लेस पर a की वैल्यू आपके पास बच्चे यहाँ पर क्या है 4, ये 0 0 क्योंकि यहाँ पर a है ही नहीं, और यहाँ पर a आपके पास बच्चे क्या आ गया 4। अब समटाइम क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो y यहाँ पर y इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या है y इज़ इक्वल टू 4 है, तो 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस वजह के बच्चे क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 आपके पास आ जाएगा y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगी बच्चे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, जो कि हमने बहुत कम फाइंड किया है। हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला आपका क्या यहाँ पर होगा x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। एक्सिस पैराबोला बच्चे क्या होता है कि आपके पास वो एक्सिस जिस पे फोकस लाई करता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला यहाँ बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम बात यहाँ पे करेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला के बाद यहाँ पे आता है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, जो कि आपके पास इक्वल होती है इसी डायरेक्टिस ही होता है, लेकिन आपने ए की यहाँ पे क्या करना होता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम इसे क्या कर देंगे नेगेटिव। तो आपके पास यहाँ पे y इज़ इक्वल टू आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा -4, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया इसका फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्टिस, एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं ऑप्शनल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ और लिखना चाहें तो एक क्वेश्चन एक तो आता है आपके पास यहाँ पे बच्चे के इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एक आता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अगर हम यहाँ पे इसकी लेंथ मेंशन करना चाहिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, तो वो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे बात करेंगे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। उसका आपके पास फॉर्मूला होता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके पास क्या होता है इज़ 4a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके पास 4a होता है। अब आप यहाँ पे क्या करें, 4a इसका फॉर्मूला है। अब आप a की प्लेस पे लगा दें a की वैल्यू, जो कि आपके पास 4 है तो 16। तो इसकी जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो आपके पास बच्चे यहाँ पर क्या है 16। अब बारी आती ग्राफ की, इसका स्केच कैसे बनेगा। अगर आप देखेंगे फोकस आपके पास में वैल्यू 4 है, डायरेक्ट्रिक्स भी 4 है, तो सभी प्लेसेस पे 4 4 है, तो हमें चारों साइडों पे क्या करनी होगी 4 4 की स्केलिंग करनी होगी। ओके, हम यहाँ पे करते हैं इसकी स्केलिंग 1 2 3 एंड 4 -1 -2 -3 एंड -4 -1 -2 -3 एंड -4 1 2 3 एंड 4। ये आपका y एक्सिस और ये आपका यहाँ पर x एक्सिस। पहले हम बात करते हैं इसके डायरेक्टिस की, जो कि क्या है y इज़ इक्वल टू 4। तो ये आपके पास ये इसका बनता है डायरेक्टिस, जो कि क्या है y इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, बात करें इसके वर्टेक्स की, तो इसका वर्टेक्स आपके पास यहाँ पर क्या है 0 0। ठीक है, अब बात करें इसके फोकस की, तो आपके पास है 0 4 0 -4। ठीक है, अब इसके आपके पास क्या है कि वर्टेक्स से का पैराबोला स्टार्ट होता है और इसके वर्टेक्स के अंदर ही आपके पास आपको बच्चे यहाँ पर आपका क्या होता है फोकस। तो ये हमारे पास हो गया स्केच। तो जब भी एनालाइज की बात की जाएगी तो हम यहाँ पर ये बताएंगे इसके बारे में 5 तरह की ये 5 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन ये प्लॉट करेंगे। फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्टिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम
और लेंथ ऑफ लेटेस्ट है उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ जनरेट करेंगे। तो ये हमने पैराबोला का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम आज हमारा कंप्लीट हुआ आज के लेक्चर में, कि जिसमें हमारे पास क्या होता था कि इक्वेशन गिवन होती थी, हम इक्वेशन से फाइंड करते थे फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम या इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी क्या होगी कि उसमें हमारे पास ये इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, इनमें से कुछ बातें गिवन होगी, आपके पास फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स वगैरह गिवन होगा। हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पैराबोला की इक्वेशन जनरेट करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरेट करेंगे या इक्वेशन जनरेट करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वर्किंग है वो इससे ऑपोजिट है कि अब हमारे पास फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह गिवन होंगे, उसे इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पर उसकी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम जो क्वेश्चन यहाँ पे यूज़ करेंगे वो आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। मैं कि आपके पास जो एक्सरसाइज से 6.4 उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे देखेंगे कि अब हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हमने यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन कैसे बनानी। उसके लिए आपको जो यहाँ पे बात बच्चे याद होनी चाहिए वो ये बात है, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर ये स्केच बनाया था जब हमने पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन को ड्राइव किया था। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, जैसा कि हमने सपोज कर लिया था कि ये आपके पास एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव एक्सिस पर लाइन है जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं, जो कि एक्सिस इक्वल टू -a है। फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे एक पॉइंट सपोज कर लिया था हमें कि एफ, जो कि आपके पास a0 जिसे हम फोकस बोल रहे थे, और ओरिजिन को हमने यहाँ पे कह दिया था इसका वर्टेक्स है, और वर्टेक्स हमने पैराबोला ड्रा किया, और यहाँ पे हमने क्या किया है, पैराबोला ड्रा किया। और यहाँ पे हम दो तरह के डिस्टेंस लिखते हैं कि एक डायरेक्ट्रिक्स से पैराबोला के ऊपर, एक पैराबोला की में के जो इक्वेशन उससे फोकस एफ पर। और हम कहते हैं कि अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें कि डिस्टेंस ऑफ पी एफ और ओवर पी एम इज इक्वल टू 1 आता है। तो अब वाले क्वेश्चन में हम ये इन्फॉर्मेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके पास क्या है कि पॉइंट आपके पास पैराबोला का, उसका फोकस से डिस्टेंस, और ओवर में आपके पास क्या है पॉइंट का, आपके पास जो पैराबोला के ऊपर पॉइंट उसका आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है उस तक का डिस्टेंस अगर डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 1। हम इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे कुछ क्वेश्चंस में, और यूज़ करते हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म को ड्राइव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।